यह मिस्सा बलिदान गिब्सन टोप्पो के जन्म दिवस के अवसर पर उनके परिवार के माता पिता श्रीमती सेरोफिना और श्री राजेश टोप्पो की ओर से तथा उनके दोनों पुत्रों के लिए गिब्सन एवं फ्रैंकलिन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। ईश्वर इन्हें स्वस्थ रखे तथा लंबी आयु प्रदान करे, अपने छत्र छाया में रखे। ईश्वर इन्हें ज्ञान एवं सद्बुद्धि प्रदान करे, जिससे ये दोनों अपनी पढ़ाई में सफलता पा सके। ईश्वर अपने इन दोनों बच्चों को, पुत्रों को गिब्सन एवं फ्रैंकलिन पर आशीष प्रदान कर तथा परिवार को सभी प्रकार के कृपा दानों से भर दे और सभी को सुरक्षित रखे। ये तारागढ़ पारिश से है। हम आज इनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस परिवार को अपनी आशीष और कृपा से भर दे, सभी स्वस्थ रहे और ईश्वर की महिमा गान प्रत्येक दिन गा सके, ईश्वर की उपस्थिति अपने परिवार में वे देख सके। प्रभु अपनी प्रजा का सामर्थ्य है, अपने अभियांजित का आश्रय। हे प्रभु, अपनी प्रजा के उद्धारक, अपने निजी लोगों का कल्याण कर, सदा सर्वदा उन पर शासन कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, यदि हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, तो हमारे लिए ईश्वर की कृपाएं, ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की सेवा, ईश्वर का दान हमारे हृदय में, हमारे स्वास्थ्य में मिलता है। यदि हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना ईश्वर से, ईश्वर के पास नहीं करेंगे, तो हम स्वर्गपूर्ण भाव से प्रार्थना करते हैं, तो हमें ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का स्वास्थ्य नहीं मिल पाएगा। आइए हम आज प्रार्थना करें, अपने जीवन को आकलन करें, अपने विश्वास को मनन चिंतन करें कि हम कितने गहराई से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके आधार पर हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारी प्रार्थना के द्वारा दूसरों को और अपने आप को प्रभावित करता है। हम सभी पापी हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि हम इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य कर्म से और अपने कर्तव्य को पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं स्वर्ग के सब दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। नंबर 647 दया करो प्रभु हमारो, दया करो प्रभु हमारो, हमरे तो पापी करो हे दया, हमरे तो पापी करो हे दया, दया करो कृष्ण हमारो, दया करो कृष्ण हमारो, हमरे तो
हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनका जीवन संचालन करता है। दयापूर्वक ऐसी कृपा कर कि तेरे प्रति हमारे हृदय में प्रेम और श्रद्धा निरंतर बनी रहे। आज हम गिब्सन टोप्पो को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर तूने उनके लिए जीवन दिया है। उन्हें सुरक्षित रखने की कार्य भी कर। उनके परिवार के सभी प्रियजनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उन्हें तू सुरक्षित और आनंद प्रदान कर, जिससे कि वे संपूर्ण परिवार एक मिलकर एक साथ होकर तेरी महिमा गा सके। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ शोक गीत अध्याय 2 पद संख्याएं 10 से 14 और 18 से 19 तक। वे यरूशलेम की चार दीवारी के सामने प्रभु की दुहाई देते थे। प्रभु ने निर्दयता पूर्वक यहूदा के सब घरों को नष्ट किया। उसने क्रोध के आवेश में आकर यहूदा के सब घरों को ढा दिया। उसने उसके राज्य और उसके शासकों को अपमानित किया और मिट्टी में मिला दिया। सियोन की नेता टाट के कपड़े ओढ़े और सिर पर धूल डाले मौन होकर धरती पर बैठे हुए हैं। यरूशलेम की कुमारियां सिर झुकाए बैठी रहती हैं। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते बुझ गई हैं। प्रजा की विपत्ति देखकर मेरी अंगुलियां ऐंठ रही हैं। मेरा हृदय पिघल रहा है। बालक और दुधमुहे बच्चे नगर की गलियों में मर रहे हैं। वे अपनी माताओं से पूछते हैं, रोटी कहाँ है? वे घायलों की तरह नगर की गलियों में बेहोश हो जाते हैं और अपनी माता की गोद में प्राण त्याग देते हैं। हे यरूशलेम, तू किसके सदृश है? मैं तेरी तुलना किससे करूं? हे सियोन, मैं किन शब्दों से तुझे सांत्वना दूं? तेरी विपत्ति समुद्र की तरह अपार है। तुझे कौन बचा सकता है? तेरे नबियों ने तुझे असत्य और कपटपूर्ण दृश्य दिखाए। उन्होंने तेरे कल्याण के लिए तेरे पापों को तुझ पर प्रकट नहीं किया। उन्होंने तुझे व्यर्थ और भ्रामक भविष्यवाणी सुनाई। तू सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दे। तेरे आंसू रात दिन नदी की तरह बहते रहते हैं। तू प्रभु को निरंतर रोते हुए याद कर। तू रात भर प्रभु की दुहाई दे। अपना हृदय पानी की तरह प्रभु के सामने बहा दे। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना कर। वे गलियों के नुकड़ों पर भूख के कारण बेहोश हो जाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, सदा के लिए अपनी दीनहीन प्रजा को ना भूला। हे प्रभु, सदा के लिए अपनी दीनहीन प्रजा को ना भूला। हे ईश्वर, क्या तूने हमें सदा के लिए त्याग किया है? तू अपने चारागाह की भेड़ों पर क्रोध क्यों करता है? अपनी प्रजा को याद कर, जिसे तूने बहुत पहले चुना है, इस वंश को जिसे तूने बचाकर अपना लिया है, सियोन के पर्वत को जिसे तूने अपना निवास स्थान बनाया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, सदा के लिए अपनी दीनहीन प्रजा को ना भूला। हे प्रभु, सदा के लिए अपनी दीनहीन प्रजा को ना भूला। इन पुराने खंडहरों पर दया दृष्टि कर। शत्रु ने पवित्र मंदिर को उजाड़ दिया। तेरे विरोधियों ने तेरे प्रार्थना घर में हल्ला मचाया
और मंदिर के प्रवेश द्वार पर अपने विजय झंडे फहराए। अनुवाक्य। हे प्रभु सदा के लिए अपनी दीनहीन प्रजा को ना भुला। हे प्रभु सदा के लिए अपनी दीनहीन प्रजा को ना भुला। उन्होंने उसके सभी द्वार कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से चूर चूर कर दिए। ईश्वर, उन्होंने तेरा मंदिर जलाया और तेरा निवास स्थान ढा दिया है। अनुवाक्य। हे प्रभु सदा के लिए अपनी दीनहीन प्रजा को ना भुला। हे प्रभु सदा के लिए अपनी दीनहीन प्रजा को ना भुला। अपनी प्रतिज्ञा को याद कर हम टूट गए हैं, हम पर सर्वत्र अत्याचार किया जा रहा है। ऐसा कर कि हमें अंत तक लज्जित नहीं होना पड़े और कि दीनहीन तथा दरिद्र प्रजा तुझे धन्य कहे। अनुवाक्य। हे प्रभु सदा के लिए अपनी दीनहीन प्रजा को ना भुला। हे प्रभु सदा के लिए अपनी दीनहीन प्रजा को ना भुला। जय घोष। हालेलुया। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु जी से। यीशु कफरनाहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और यह कहकर विनय करने लगा, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। यीशु यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। शतपति ने यीशु से कहा, जाइए। शतपति से यीशु ने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। पेतरुस के घर पहुंचकर यीशु को पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनका सेवा सत्कार करने लगी। संध्या होने पर लोग बहुत से अद्भुतग्रस्तों को यीशु के पास ले आए। यीशु ने शब्द मात्र कहकर अद्भुतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा कर दिया। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों,
आज के प्रथम पाठ के अनुसार यदि परिवार का कोई भी व्यक्ति पाप करता है ईश्वर के विरोध में, समाज के विरोध में और किसी मनुष्य के विरोध में, तो न केवल पाप करने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है बल्कि संपूर्ण परिवार प्रभावित होता है। लोग उस परिवार को अनेक प्रकार की बातों से सुनाते हैं, तिरस्कार करते हैं, होकर देते हैं और उन्हें अलग भी कर देते हैं। इस तरह से एक व्यक्ति के पाप करने से संपूर्ण परिवार प्रताड़ित होता है, नकारा जाता है और कष्टों का सामना करते हैं। इसी तरह आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, जो पश्चाताप करता है, जो प्रार्थना करता है, जो पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास से वरदान मांगता है, वह व्यक्ति ईश्वर भक्त बन जाता है। ईश्वर उन्हें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वरदान देकर उन्हें खुशहाल बनाता है। ऐसा ही आज शतपति प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास आते हैं और वे कहते हैं कि मेरा नौकर लकवाग्रस्त है, अनेक दिनों से वह पीड़ित है और इसीलिए उन्हें चंगाई की जरूरत है, आप उन्हें चंगा कर दीजिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त उसके शतपति के घर जाकर उसे चंगा करने की बात कहते हैं, लेकिन शतपति कहते हैं नहीं, मैं आपको मेरे घर बुलाने और मेरे घर ले जाने योग्य नहीं हूँ, इसलिए आप केवल कह दीजिए, आपके शब्द मात्र से ही मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। हमारे जीवन में हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वरदान को देख सकते हैं, परख सकते हैं। इस संसार में जब हम दान देते हैं, वह एक जगह से दूसरी जगह पर प्रत्यक्ष रूप से जब तक हम नहीं पहुंचाएंगे तो वह नहीं पहुंच सकता है, वह दान नहीं जा सकता है। केवल ईश्वर का वरदान शब्द मात्र से हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे शरीर में स्वस्थ या शांति का वरदान मिलता है। हम प्रत्येक दिन दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए पहुंच जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, और हम अनुभव करते हैं कि जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं वह पूर्ण हो गया, ईश्वर ने उनके लिए अपनी वरदान दे दिया है। आइए हम आज अपने लिए भी और दूसरों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, माता पिता के लिए, बेटे बेटियों के लिए, हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए प्रार्थना करें, जिससे कि हमारे छोटी प्रार्थना और विश्वासपूर्ण प्रार्थना, भरोसेमंद प्रार्थना उनके जीवन में, उनके आत्मा में, हृदय में सभी प्रकार के वरदानों को लाने में सफलता प्रदान करे। ईश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करे और जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उन्हें वह लाभ मिले, स्वस्थ के रूप में, बुद्धि के रूप में, ज्ञान के रूप में और संबंध के रूप में। ईश्वर हमें अपने चरणों में अपने समक्ष रखे। E69 स्वीकार करो।
मेरा सब कुछ तेरा, तुम बिन प्रभु कोई न मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको चढ़ाने आए। प्यार चलाए तुझको चढ़ाए, भेंट हमारी सदा करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति के लिए और हमारे पिता में समस्त पवित्र से लाभ के लिए आपके हाथों से हम बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, प्रायश्चित और प्रसाद प्रशंसा का यह बलिदान कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारे हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनर्जीवन प्रकट करें। इस बात इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी में महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, पहाड़ अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर का बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्थान रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब का शरीर तथा ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे।
प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर गिब्सन, सेरोफिना, राजेश, ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं संपूर्ण परिवार को, जिससे कि ईश्वर उन्हें अपने आशीर्वाद दे, उन्हें कृपाएं दे, सद्बुद्धि प्रदान करे, स्वस्थ प्रदान करे, जिससे कि आने वाले समय में आज के इस दिन को वे सफलतापूर्वक खुशीपूर्वक बिता सके और आने वाले दिनों में ईश्वर की कृपा के द्वारा आनंदित और सफलता प्राप्त कर सके। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समाप्त युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्ण शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग था और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हटाए, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है। धन्य है वे जो प्रभु की इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे नहीं हूँ, या
खुशियों से तूने भरा मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा आशा रहूं अपना देखे प्रभु पूरन करो जीवन मेरा निर्धन जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें धन दे दिया निर्बल जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें बल दे दिया मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा आशा रहूं अपना देखे प्रभु पूरन करो जीवन मेरा तूने जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें स्वर दे दिया अंधे जो आए थे सुनने तूने उन्हें दर्शन दिया मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा आशा रहूं अपना देखे प्रभु पूरन करो जीवन मेरा कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जगत बनाए और अब्राहम के समय दलत की बात से तूने बहुविलास से वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब विषयों के बादलों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में बोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निनिवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता,
इस संकट की घड़ी में तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की स्तुति ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वायदों के वायद क्रिस्त, कोरोना वायरस को प्रभावित सभी लोगों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य व आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मरिया, पीड़ितों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, पावन जो तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय में। प्रसाद भजन। हे प्रभु, सभी प्राणियों की आंखें तेरी ओर लगी हैं कि यथा समय तू उन्हें भोजन दे। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, अपने प्रभु यीशु का पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें नया बल मिला है। जिन प्रभु के आदर में हम यूकरिस्ट का समारोह मना रहे हैं, उनको एक दिन स्वर्ग में प्राप्त भी करें। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। J24 J24 के